हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में आपने ग्रेविटेशन के बारे में सीखा और आज आप एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका टॉपिक का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये नियम न्यूटन ने प्रतिपादित किया और इस नियम के अनुसार जो न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो दूरी होती है दोनों ऑब्जेक्ट्स की, उनका स्क्वायर और जो दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है उनका प्रोडक्ट जो है वो प्रोपोर्शनली उस फोर्स के होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो फोर्स कितना लगता है, यानी दो वस्तुओं के बीच में या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो पिंडों के बीच में वो फोर्स कितना लगता है, वो हम आपको बताएंगे। और उस फोर्स जो है उसका यूनिट क्या है, यानी वहाँ पर जो आप निकालेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसका यूनिट क्या है वो बताएंगे उसके बारे में आपको, और उसकी कैलकुलेटिव वैल्यू क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर एक बात और बता दें आप लोगों को कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the squares of the distance between them। किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रूव F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यानी ये लॉ बता रहा है कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं, लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies equal to F। ये हमने मान लिया कि दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है। अब हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट है A, दूसरा ऑब्जेक्ट B। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। तो इनकी मान लिया इसका मास है कैपिटल M, इसका मास है स्मॉल m, और
इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो d है। इन दोनों के बीच की दूरी d है और इसमें फोर्स जो लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये फोर्स जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू एम। इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 मान लेते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू एम, यानी जो इनके जो ऑब्जेक्ट A और B इनका प्रोडक्ट है m, इसका वजन है, मास है m, इसका स्मॉल m, तो ये हो गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू एम। इसी तरह से इसी में बताया गया है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनके जो बीच की दूरी है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल d स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमारी ये 2 बन गई। अब इसको हम रब कर दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड कर दे रहे हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को, यानी पे 2 हम इसको यहाँ ऐसा शो करें तो हम यहाँ पर भी इसी तरह से लिखेंगे जैसा हम यहाँ पर शो करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू एम अपान d स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। हमें प्रूफ क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, तो उसकी हम वैल्यू निकालना है मुझे। तो यहाँ पर ये आ गया थर्ड इक्वेशन। अगर हम इसको ये लिखते हैं F इक्वल टू, तो ये हो जाएगा G M इंटू एम अपान D स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। और यही हमें निकालना था कि फोर्स कितना लग रहा है। तो ये फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो, यानी कि जो F है, ये फोर्स लग रहा है वो F इक्वल टू G M इंटू एन अपान D स्क्वायर। ये तो प्रूफ हो गया कि F कितना लग रहा है। अब आपको मैंने बताया था कि G की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आप सीखेंगे। ये जो F इक्वल टू दिया हुआ है तो हम वैल्यू ऑफ G कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ G ये तो वैल्यू हो गई
जिसको वैल्यू के बारे में सर हेनरी कैवेंडिश, ये थे हेनरी कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू निकाली थी। और उसकी वैल्यू क्या होती है, ये इसकी वैल्यू निकल के आई थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ जी। ये हेनरी कैवेंडिश ने ये वैल्यू इसकी निकाली, तो ये निकल के आई। अब आपको सीखना है कि इसकी यूनिट इसकी क्या हो, जो यूनिट जो निकल के आई है ये कैसे होगी। इसी फार्मूले से हम इसको आपको बताते हैं। यही फार्मूला अभी लिखा रह देते हैं। अब हम अगर इस फार्मूले को तोड़ते हैं तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ लिखो यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ जी, जी इक्वल टू, इनके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी स्क्वायर अपान एम इंटू एम। इसी फार्मूले को तोड़ लिया तो ये निकल के आया एफ इंटू डी स्क्वायर अपान एम इंटू एम। तो हमें निकालना है इसकी यूनिट। फोर्स, एफ मीन्स फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन, न्यूटन इंटू डी, ये दूरी है, डिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपान, ये मास है, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम इंटू इस, ये भी मास है, इसकी हो जाएगी किलोग्राम। तो ये यूनिट हमारी बन गई न्यूटन मीटर, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। तो जी का जो जी यूनिट जो निकल के आई वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी, वी आल्सो राइट डाउन दिस वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम -2, ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपने इस वीडियो में सीखा वैल्यू ऑफ जी एंड यूनिट ऑफ जी, और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना फोर्स लगता है उसको आपने फार्मूला ये प्रूफ करना सीखा। तो अब इसको जो लोग चैनल को देख रहे हैं वो अभी आगे इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ। थैंक यू।